तो जो 22 पेज के ऊपर 22 पृष्ठों पर जो लिखी है बाबा साहब ने प्रतिज्ञा, उन प्रतिज्ञा को देखिए कितने गंभीर है उन प्रतिज्ञाओं में। बाबा साहब इससे आप एक कल्पना कीजिए, चश्मा भी लगा के वो पढ़ सकते थे, पर उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ने के लिए चश्मा नहीं लगाया। और एक पेज बड़े अक्षर होने के कारण बिना चश्मे के उन्होंने एक प्रतिज्ञा पढ़ी है। एक पेज पर जो लिखी हुई एक प्रतिज्ञा वो पढ़ी है, और वो पढ़ी है, वो दोहराई है, वो लोगों से दोहराई भी अब आप कहिए। तो यानी कितने गंभीर से प्रतिज्ञाओं के प्रति आप इससे समझ सकते हैं। क्यों? एक दूसरी बात, हम यहाँ आज जूते चप्पल पहन के आए, आज इस धम्मचक्र प्रबोधन के समारोह, परंतु बाबा साहब जिस समय यानी शाम होते 8:30 बजे निकलते हैं, तो उस समय कार में उन्होंने जूते चप्पल नहीं पहना, जूते चप्पल शाम आते नहीं है बाबा साहब, और नंगे पैर वो यानी कार में बैठे, उनकी कार में माइक भी बैठी और नारायण चंद्र रत्तू भी बैठे, नहीं लोग। तो इस तरह की स्थिति है। रही बात आई ने बोली कौन बोली, भगवत कोराड़े की बेटी कर्नाटक से जो इससे अपने स्वतंत्र मजदूर पक्ष से जो चुन के आए थे, वो बलवंत वराड़े, उनके यहाँ पर जो थे नागपुर में, उनके बेटे के बेटे यहाँ पर व्यस्त थे नागपुर, उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, वो वराड़े, उनका एक बेटा रजिस्ट्रार बलवंत वराड़े। विशेष बात है नौकरी पर बलवंत सरकारी नौकरी पर थे, और बाबा साहब ने कहा कि भाई तुम्हारा उस क्षेत्र में अच्छा प्रभाव है और तुम यानी तंबाकू के व्यापारी हो, उस क्षेत्र में तंबाकू की खेती होती, तो तंबाकू की तुम अच्छे व्यापारी हो, तो तुम क्यों नहीं गए नौकरी छोड़कर के सामाजिक कार्य में उतर गए। तो तब बाबा साहब के कहने पर देखिए आज हमको वो साहस नहीं है कि कोई अगर यानी महापुरुष कहता कि भाई तुम अपनी नौकरी छोड़ो और समाज कार्य में आ जाओ, कदापि नहीं करते हैं। पर बलवंत वराड़े ने वो चीज की, बेलगांव के हैं कर्नाटक, धारवाड़ बेलगांव के कर्नाटक में, तो उनकी बेटी इंदु वराड़े वो आया, वो यहाँ उपस्थित थी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि उस बेटी को लेके आना, बहुत अच्छी गाती है, और बाबा साहब के निर्देश पर उसने स्वागत गीत गाया, उसका नाम इंदु रखा। रही बात हम 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने कही हमको दी है, अगर देखिए 1956 के पहले जो सवर्ण अवर्ण तो बात ही छोड़ो, अशुद्ध तो हुए नहीं है, पर जो सवर्ण यानी बौद्ध धर्म में आए, उसमें महापंडित राव शंकर दयाल हो, जगदीश कश्यप हो, वदंतानंद कौशल्य और बहुत बड़ी फहरिस्त है, बहुत बड़ी सूची। और 1956 के बाद और क्या है, यहाँ के मुसलमान आए हैं, यवतमाल जिले परिवार आ गए मुसलमान, चातारी उमरगढ़ तहसील और भी लोग बहुत लोग, परंतु उनकी जब धम्म दीक्षा होती है तो वो 30 पंचशील लेते हैं, बस यही तक सीमित है, बहुत लोग हैं। परंतु बाबा साहब ने हमको जो बौद्ध बनाया, तो उसके साथ में और कुछ भी दी, और कुछ विशेष दिया, और वो दी है 22 प्रतिज्ञा। शायद अगर 22 प्रतिज्ञा नहीं दी होती तो 56 में और आज में वो 2021 में कोई फर्क नहीं होता, 56 के पहले में होता। आज फिर भी तो पूरी तरह बौद्ध नहीं हो पाए। मेरे को ऐसे समय में धम्म सेवक का स्मरण हुआ है, मैं बहुत आदर के साथ में उन महास्मृति का स्मरण करता हूँ। कभी कम से कम 56 साल उनका भिक्षु जीवन होगा, 57 साल। देखिए भिक्षु कैसे बने, मैं थोड़ा 5 मिनट समय दूंगा, बस हो गए लिंक में मैं वो बात कह रहा हूँ। धम्म सेवक मेट्रिक जब हुए वो 1965 में, तो बौद्ध धर्म के प्रति ऐसा यानी उनका रुझान, जैसे बाबा साहब का इलुस्ट्रेट
की पुस्तक के कारण, बुद्ध चरित्र के कारण रुझान हो गया। तो वहां से यानी नागपुर से 280 किलोमीटर है यवतमाल जिले में बुढ़ावा। वहां से वो पैदल यानी सारनाथ गए। 16 साल का युवक, 16-17 साल का युवक यानी पैदल जाता है, और वो भी कहते हैं रेलवे लाइन से, क्योंकि उनको दूसरा मालूम नहीं था। वहां गए और वहां पर उन्होंने सामने पूछा और जब क्या कहते हैं आप कैसे जाओगे, तो बोले जैसे आया था वैसे गाड़ी पैदल जाओ। तो जब उन्होंने बोला ये तो बहुत कष्ट होगा, तो उन्होंने उनके लिए टिकट की व्यवस्था। उनके कारण तो आज वहाँ पर 11-12 सराहनीय पढ़ रहे हैं। 3 डॉक्टर खेमधम वो उनके शिष्य हैं, जो प्रिंसिपल है वहाँ बुढ़ावा के कॉलेज के। तो ये सब उनकी उपलब्धि है। तो ऐसे धर्म सेवक तकाए भरते, उन्होंने उनकी बड़ी अच्छी परिभाषा है कि बौद्ध किसे कहेंगे, तो वे कहते हैं जो पंचशील का पालन करता है वो बौद्ध। तो हमको आज धम्म दीक्षा का दिन है, पावन दिन है। कम से कम हमें अपने आप में झांक के देखना है कि धम्म सेवा की जो पंचशील की जो बौद्ध की जो परिभाषा कहते हैं कि हम वास्तव में बौद्ध है, उनके परिभाषा क्या है। रही दूसरी बात 22 प्रतिज्ञा थी, तो उसमें पहली साल प्रतिज्ञा है वो नहीं करने की, वो चीज नहीं करना। बाबा साहब ने आदेश दिए कि मैं इसे नहीं मानूंगा, उसे नहीं मानूंगा, उसे नहीं मानूंगा। 3 है ये, रामकृष्ण को नहीं मानूंगा, गौरी गणेश को नहीं मानूंगा, विष्णु को नहीं मानूंगा। उसके बाद में ईश्वर ने अवतार लिया है। उसके बाद 5वीं है बुद्ध विष्णु का अवतार है। उसके बाद 6वीं है कि मैं क्रिया मैं यानी आडम्बर कर्मकांड नहीं करूँगा, और 4था यानी ब्राह्मण को क्रिया कर्म नहीं करूँगा। क्योंकि जो 7 अपनी जो प्रतिज्ञा है, हम अपने आप से पूछे कि हम या हमारे घर के लोग या आजू बाजू के लोग क्या पूरी तरह इससे यानी बिल्कुल मुक्त हो गए। तो रही पंचशील फिर आता है, 5 पंचशील आती है। तो और अष्टांगिक मार्ग और अष्टांगिक का तो बहुत दूर की बात। हम पंचशील से बात करें कि पंचशील अगर हमने पालन कर लिया पूरी तरह, तो मैं कहता हूँ सुख हम जो आज ढूंढ रहे हैं, भौतिक सुख तो हमको मिल गया है, पर जो वास्तविक सुख है उसकी हमको अनुभूति होगी अपने आप। तो 22 प्रतिज्ञा जो है वो हमारे इन्होंने कहे गढ़वारे साहब, अरे ये हमारा हमको जो नवजीवन मिला 1956 में, उसकी आचार संहिता, नवजीवन नए बौद्ध की आचार संहिता। तो हम चाहते हैं कि आज का दिन है, आज के दिन हम जो संकल्प लें, ये संकल्प का दिन है हमारा, और ये संकल्प लें कि कम से कम हम जितने बौद्ध बन गए हैं बहुत अच्छी बात है, पर जो कुछ अगर बच गया है उसे हम बौद्ध बनने का आज संकल्प लें, और वो संकल्प को आप पूरा करें। तो बाबा साहब की जो अपेक्षा थी कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि महारानी बौद्ध धर्म म्हणजे बाहर नासवला, तो ये स्थिति ना आए, इसलिए हम बाबा साहब के अपेक्षा अपने बाबा साहब ने जो हमसे आशा अपेक्षा की थी उस पर हम खरा उतरे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सर। आपण 22